हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार्ट। अपने देश में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में किसानों ने एमएसपी के साथ साथ मुफ्त या सस्ती बिजली, सस्ती खाद और कीटनाशक मिलने के कारण धान और गन्ने जैसी पानी की भारी खपत वाली फसलें लगाकर भूजल का स्तर पाताल में पहुंचा दिया है। इससे उर्वरा शक्ति का भी ह्रास हुआ है। हरित क्रांति के अग्रदूत पंजाब की लगभग 39% जमीन उपजाऊ शक्ति गंवाकर खारी हो चुकी है। राज्य के अधिकतर ब्लॉकों में भूजल स्तर 150 से 200 मीटर नीचे चला गया है, जिससे भविष्य में जमीन के बंजर हो जाने का खतरा बढ़ गया है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के नहरी सिंचाई वाले इलाकों में भी स्थिति गंभीर होती जा रही है। औसत पैदावार की रफ्तार भी थम गई है। भारत में गेहूं की औसत उपज 3.5 टन प्रति हेक्टेयर तक ही पहुंच पाई है, जबकि जर्मनी में 8 टन, रूस और यूक्रेन में 5 टन और अर्जेंटीना और अमेरिका में 4 टन प्रति हेक्टेयर से ऊपर है। भारत में लागत भी इन सबसे अधिक है, इसीलिए यहाँ के किसान एमएसपी बढ़ाने की मांग करते रहते हैं। यह तो तब है जब किसानों को बिजली, खाद, पानी, बीज और ऋण रियायती दरों पर मिलते हैं। खेत मजदूरी अमेरिका और यूरोप के 20वें हिस्से के बराबर है। खेती की कमाई पर टैक्स भी नहीं है। यदि इन सब की कीमत भी लागत में जोड़ ली जाए तो भारत की कृषि उपज काफ़ी महंगी साबित होती है। खाद, बीज, पानी, लोन के रियायती दाम पर मिलने, मजदूरी सस्ती होने और उपज के लिए समर्थन मूल्य मिल जाने की वजह से किसान अपनी लागत में किफ़ायत बरतने और उपज बढ़ाने की पूरी कोशिश नहीं करते, जिससे ज़मीन और जलवायु पर भी बुरा असर पड़ रहा है। यदि एमएसपी को लागत से 1.5 गुना तय कर दिया गया तो लागत में किफ़ायत बरतने की कोई वजह ही नहीं बचेगी। बिजली, पानी और खाद की फिजूल खर्ची बढ़ती जाएगी, क्योंकि किसान को अपनी उपज की लागत से 1.5 गुना कीमत सुनिश्चित रूप से मिलती रहेगी। इसकी कीमत पर्यावरण को चुकानी पड़ेगी। इससे महंगाई बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था धीमी पड़ेगी और इसकी सबसे बुरी मार किसानों के उस बड़े वर्ग को झेलनी पड़ेगी जिसके पास छोटी जोत है। भारत के अनुमानित 14.5 करोड़ किसानों
में से 10 करोड़ किसान इसी वर्ग में आते हैं जिनके पास बेचने लायक उपज न के बराबर होती है। यदि देश के अधिकांश किसानों की मदद करनी है तो एमएसपी और रियायती बिजली, पानी और खाद जैसी सब्सिडियों की जगह सीधी आर्थिक सब्सिडी पर विचार करना होगा। देश विदेश में अनेक शोध पत्रों से सिद्ध हुआ है कि सीधी आर्थिक सब्सिडी अधिक समावेशी और कारगर है। इस सब्सिडी के साथ जल संचय, पर्यावरण संरक्षण और फसल विविधता की शर्तों को भी जोड़ा जाए ताकि ज़रूरत का हर अनाज पैदा हो सके और खाद्य तेल के आयात पर भारी व्यय न करना पड़े। बचे हुए वित्तीय संसाधनों को सरकार उन्नत बीज विकास, मृदा संरक्षण और देहात में रोजगार की योजनाओं पर खर्च कर सकती है। स्टॉप।